गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं बोर्ड मास रूल, यानी कि जो इक्वेशनें होती हैं उन्हें सोल्व करने के लिए हम बोर्ड मास रूल का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो बोर्ड मास में देखिए, सबसे पहला हमारा जो बड़ा है वो है बी। बी फोर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट आप जानते हैं हिंदी में ब्रैकेट कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक। और ये कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, तो हम दिखाएंगे आपको। एक होता है लाइन कोष्टक, लाइन कोष्टक। फिर होता है हमारा छोटा कोष्टक। फिर होता है हमारा मंजिला। फिर होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, हमने पढ़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट में चार होते हैं, लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब हमारे सवाल में अगर ये ब्रैकेट लगे हुए हैं चार के चार, तो सबसे पहले हम लाइन को सोल्व करेंगे, फिर छोटे को, फिर मंजिला को और फिर बड़े को। ठीक है, अब देखते हैं। ओ फोर होता ऑफ, और हिंदी में होता का, और इसका अर्थ होता है कि गुणा, कि जहां का हो उसका अर्थ है गुणा करना, ऑफ का अर्थ है गुणा करना। ठीक है, अगला देखते हैं हम डी। डी फोर होता है डिवाइड, यानी कि डिवाइड करना, डिवीजन, यानी कि भाग, और भाग का चिन्ह ये होता है। ठीक है, फिर अगला आता है एम। एम फोर होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का अर्थ होता है गुणा, यानी कि गुणा का चिन्ह ये होता है। अब आके आते हैं हम ए। ए फिर होता है एडिशन, मतलब जोड़, यानी चिन्ह होता है प्लस, यानी कि ये। अब अगला आता है हमारा एस। एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव, चिन्ह होता है हमारा ये। तो बोर्ड मास ये हमारा सबका हो गया रूल, यानी कि नियम, ये सारा नियम। तो सबसे पहले अगर ये हमारे सारे चिन्ह लगे हों और हम सबसे पहले किसे सोल्व करें किसे ना करें। अगर हमें बोर्ड मास रूल नहीं पता है और हम किसी को भी पहले कर देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। हम जो सोल्व करते हैं इक्वेशन इस बोर्ड मास रूल के अनुसार ही करते हैं। तो देखिए, अगर ये सारे चिन्ह हैं तो सबसे पहले आप लाइन को सोल्व करेंगे, और फिर इनमें से कोई चिन्ह है तो उसे फिर छोटा करेंगे, और ये सारे हैं तो फिर मंजिला, फिर बड़ा, और ये वाले चिन्ह हैं तो आपको ऑफ सोल्व करना होगा सबसे पहले, यानी का सोल्व करना होगा, और फिर अगर ये चिन्ह है तो भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरीके से ये सारे करने होंगे आपको। तो बस एक नाम याद रखेंगे, बोर्ड मास, और ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपको इसके अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो सवाल होगा। आइए सवाल देखते हैं। की ओर ये हमने सवाल लिया है, इसे सोल्व करते हैं इस बोर्ड मास रूल के नियम के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें मैंने सारे चिन्ह लिए हैं, इस सवाल में सारे चिन्ह का यूज हुआ है आपको ताकि समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले हमें इन चिन्हों में ब्रैकेट में ढूंढना है कि कोई सा ब्रैकेट है क्या। सारे ब्रैकेट हैं, छोटा, बड़ा, मंजिला, लाइन। तो सबसे पहले हम कौन सा सोल्व करेंगे, लाइन। तो बाकी सेम को बिल्कुल ऐसे तार लेंगे, सवाल बिल्कुल कुछ नहीं करने के, हम बिल्कुल सेम ऐसी का ऐसी उतार लेंगे। चौबीस माइनस 12 गुणा 2 प्लस मंजिला ब्रैकेट ऐसी 3 माइनस 2 ऐसी, सारा सेम। अब देखिए प्लस का निशान ऐसे, ये लाइन सोल्व होगी तो 5 5 और 3 8, लाइन सोल्व हो गई, ये सोल्व हो गया, लाइन हट गई। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या सोल्व होता है, छोटा ब्रैकेट। बाकी बिल्कुल जहां ऐसी तार लेंगे बिल्कुल सेम,
जहाँ छोटा ब्रैकेट है बस उसे ही सोल्व करेंगे। ये देखिए छोटा ब्रैकेट है 24 माइनस 12, तो 24 में से 12 गए कितने बचेंगे 12। देखो चिन्ह ब्रैकेट हट गया 12 आ गया, गुणा 2 प्लस, बाकी बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करेंगे सवाल में, सेम ताल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमारा छोटा ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अब देखते हैं मंझला ब्रैकेट, बाकी सेम ऐसे तारेंगे, सवाल में कुछ नहीं करने के बिल्कुल अपनी तरफ से। देखो ये सोल्व होगा तो 3 में से 2 गया 1 प्लस 8, ये सोल्व हो गया। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारा होगा कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये रहा। अब बड़े ब्रैकेट में भी देखिए डायरेक्ट बड़ा ब्रैकेट सिंपल नहीं है, इसके अंदर भी कुछ चिन्ह लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए चिन्ह आपका का लगा है, तो का मतलब होता है गुणा, ये सोल्व होगा। ठीक है, इसका अर्थ है गुणा, तो 84 माइनस 12 भाग 3 ऐसे ही, इसका मतलब गुणा, यानी कि इसकी इसमें गुणा, तो 4 तिया 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, बाकी अभी बड़ा ब्रैकेट ऐसे क्योंकि अंदर सारा सोल्व नहीं हुआ है। आगे चलिए, अब इसके अंदर क्या सोल्व होगा, भाग, क्योंकि अब भाग आता है, क्योंकि माइनस तो फिर सबसे लास्ट में है, अब होगा भाग। 84 माइनस 12 की 12 में भाग देंगे 1 आएगा, प्लस 12 गुणा 2 प्लस 1 प्लस 8। अब देखिए ये बड़े ब्रैकेट में 84 में से 1 जाएगा 83, ब्रैकेट हट गया, सारा सोल्व हो गया। प्लस 12 गुणा 2 प्लस 1 प्लस 8। इधर देखो अब बिल्कुल, अब किसे सोल्व करेंगे हम, चिन्ह के अनुसार देखिए। अब है हमारा गुणा, अब देखिए क्या गुणा है जी, अब गुणा सोल्व करेंगे नीचे, तो 83 प्लस, अब गुणा का निशान है तो 12 दूनी 24 प्लस 1 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, प्लस, तो प्लस सारे जुड़ रहे हैं, सारे जोड़ देंगे, जोड़ दो। देखो इसमें ये जोड़ दो, 3 और 4 7 और 2 और 8 10, ये इसमें जोड़ दो, 8 और 1 9। अब इसे जोड़ दो, 7 और 9 16 का 6 से लगा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 1, यानी कि 116 हमारा आंसर। तो हमने इस सवाल के अनुसार इस बोर्ड मास रूल को बहुत अच्छे से पढ़ा है, देखा है कैसे इक्वेशन सोल्व होगी, कैसा हमारा आंसर आएगा। अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे इससे छोटी या इससे बड़ी, तो हम इस बोर्ड मास रूल की सहायता से बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर राइट ले आएंगे।